घमंड को एटीट्यूड नहीं कहते और रियल एटीट्यूड हर किसी के पास होता भी नहीं है। और जिसके पास भी रियल एटीट्यूड होता है वो उसे दिखाता नहीं है, बल्कि वो ऑटोमेटिक उसकी पर्सनैलिटी में दिखने लगता है। आज के टाइम में तो लोग घमंड को ही रियल एटीट्यूड मान के बैठे हैं। कोई इंसान अगर इग्नोर करके चला गया तो बड़ा एटीट्यूड आ गया है। कोई इंसान अपने काम में बिजी होने की वजह से अगर अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाया, बड़ा एटीट्यूड आ गया है। असल में रियल एटीट्यूड वो होता है जब आप खुद के लिए ऑनेस्ट हो जाते हो, खुद के लिए सच्चे हो जाते हो, खुद के लिए ईमानदार हो जाते हो। आज के टाइम में तो जो लोग खुद गलत होते हैं वही आपके सामने आके ज्ञान देते हैं कि तुम सही नहीं कर रहे हो। खुद बेईमान है और वो आपको ईमानदारी का ज्ञान देते हैं। खुद झूठे हैं और आपके सामने सच्चे होने पर सवाल उठाते हैं। यानी ये लोग खुद तो नाली के कीचड़ में खड़े हैं और आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके पैर गंदे हैं। जिस इंसान के पास रियल एटीट्यूड होता है वो दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर फोकस करता है, खुद को इम्प्रूव करता है। वो दूसरों की बेईमानी पर नहीं बल्कि खुद की ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करता है। जिस इंसान के पास रियल एटीट्यूड होता है वो दूसरों की नजर में नहीं बल्कि खुद की नजर में सच्चा होना चाहता है। वो किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करता बल्कि उसके सामने आकर सच्चाई बोलता है। वो अपने बारे में लोगों के सामने सफाई नहीं देता बल्कि अपनी नजर में सही होने की कोशिश करता है। जब सामने कुछ गलत होता है तो वो आवाज उठाता है। वो भीड़ के साथ का इंतजार नहीं करता। वो अकेला ही जितना कर सकता है करने की कोशिश करता है। वो हमेशा झूठ के खिलाफ होता है। वो कभी झूठ के सामने झुकता नहीं है, सामने चाहे कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, क्योंकि उसका एटीट्यूड बिकाऊ नहीं होता। वो कभी लोगों के बहकावे में आकर कभी सच का साथ नहीं छोड़ता। पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए लेकिन वो अपनी जिद और अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ता। समाज के लोगों के ताने सुनकर वो अपना रास्ता नहीं बदलता। वो आंख बंद करके किसी पर यूं ही भरोसा नहीं करता। वो बिना सोचे किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। वो अपने फैसले और अपने रास्ते खुद तय करता है। कुछ ऐसा ही एटीट्यूड था हमारे भगत सिंह का। सामने पूरा ब्रिटिश एम्पायर था लेकिन उस 23 साल के लड़के के एटीट्यूड ने पूरे भारत के युवाओं में क्रांति की चिंगारी लगा दी। कुछ ऐसा ही एटीट्यूड था हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। दलित जाति में पैदा होने के कारण समाज ने बहुत शोषण किया, गालियां दी, यहाँ तक कि उनका रास्ते में निकलना तक मुश्किल कर दिया। लेकिन उन्होंने खुद पर ध्यान दिया, खुद के ज्ञान पर ध्यान दिया, सच का साथ दिया, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, कभी किसी के सामने नहीं झुके और बना दिया भारत का संविधान। रियल एटीट्यूड किसी की तारीफ का मोहताज नहीं होता। उसे जो बोलना होता है, जहां बोलना होता है, बोल देता है। सामने चाहे एक इंसान हो, 100 हो या 1000। ना तारीफ की भूख और ना ही भीड़ का सहारा। अपने ज़मीर के साथ खड़ा रहना, ये होता है रियल एटीट्यूड। वो अपनी अच्छाई का दिखावा नहीं करता। वो किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। वो स्वार्थी नहीं होता। वो किसी का बुरा नहीं सोचता। वो बस अपने आप का एक बेस्ट वर्जन होता है। फिर से एक बात रिपीट करता हूँ, हर किसी में रियल एटीट्यूड नहीं होता। अच्छी नियत ही होता है रियल एटीट्यूड। ईमानदारी ही रियल एटीट्यूड है। झूठ को मुंह तोड़ जवाब देना ही है रियल एटीट्यूड। सच का कभी साथ ना छोड़ना है रियल एटीट्यूड। समाज को एक बेहतर दिशा देना ही है रियल एटीट्यूड। बुराई से लड़ना है रियल एटीट्यूड। गलत के सामने सिर न झुकाना है रियल एटीट्यूड। रियल एटीट्यूड वो है जिसको एक लाइन में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास भी है रियल एटीट्यूड तो कमेंट करो, रियल एटीट्यूड।